तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बहुत अच्छी गाड़ियों में बैठे हुए थे और फिर भी वो नहीं बच पाए। तो जी ये टोटल जो है ये ग्लोबल एनसीएपी की सच्चाई है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ग्लोबल एनसीएपी कुछ नहीं है, फेक है। सो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। होप करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो आज का जो हम वीडियो लेकर आए हैं भाई, आज का वीडियो हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लेकर आए हैं जो है ग्लोबल एनसीएपी। बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे भाई ग्लोबल एनसीएपी क्या है और गाड़ियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों उसकी टेस्टिंग को हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं उस पर। तो वो सारी बातें भी करेंगे, प्लस वो कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें वो असेस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पहले वीडियो और सीधा टॉपिक पर आते हैं अपने। तो एनसीएपी मतलब न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, एक जो ग्लोबली चलता है वो है और 1978 में ये स्टार्ट हुआ था। अपने इंडिया में 2014 से ये लागू हुआ गाड़ियों पे, जिसमें क्या ये बहुत सारी चीज़ें गाड़ी की चेक करते हैं जब वो क्रैश टेस्ट करते हैं गाड़ी का उस टाइम पे। जैसे क्या वो सबसे पहले फ्रंट इम्पैक्ट देखते हैं और उसमें ये देखते हैं कि भाई कितने % गाड़ी डैमेज हो रही है। और अगर गाड़ी से क्रैश टेस्ट करते हैं तो उसमें 50 किलोमीटर की स्पीड ये लेके चलते हैं, जो इंडिया के हाईवेज पे जो है नॉर्मल है, मतलब 50 से कम तो कोई भी नहीं चलता है। और अगर ये किसी बैरियर से उसको टकराते हैं तो वहाँ पे ये जो स्पीड लेते हैं वो लेते हैं 64 किलोमीटर। तो ये जो देखते हैं जो फ्रंट, जब ये गाड़ी का किसी बैरियर में मारते हैं तो ये चेक करते हैं कितने % डैमेज हुआ है। तो ये जो है 40% डैमेज उसमें ले मान के चलते हैं कि भाई इतना हो सकता है। और ये दो चीज़ें इसमें चेक करते हैं, एक तो एडल्ट ऑक्यूपेंट के लिए और दूसरा जो चेक करते हैं वो करते हैं चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए। दोनों के लिए अलग अलग इन्होंने पॉइंट सिस्टम बनाए हैं और उस पॉइंट सिस्टम के आधार पे ही ये जो है गाड़ी को किसी को रेटिंग देते हैं। सेम चाइल्ड ऑक्यूपेंट में भी इन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिसके आधार पे ये जो है गाड़ी को रेटिंग देते हैं। वो आपको ऊपर स्क्रीन पे मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई ग्लोबल एनसीएपी महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए। तो इसमें देखो, जो भी गाड़ी जाती है टेस्ट के लिए वो सारा खर्चा जो भी होता है वो होता है कंपनी का। जो भी मतलब गाड़ी डैमेज होती है, जो भी डैमेज होता है वो सारा कंपनी का होता है सबसे पहली बात। तो जी देखो, सीधी सी बात है, जैसे हम एक गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं जिसमें कि आपको 0 स्टार रेटिंग मिली हुई है और एक गाड़ी में हम बैठ के जा रहे हैं जिस पे कि आपको जो है 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। तो सीधा आप सेफ किस में ज़्यादा हो, जिसमें 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है उसमें। अब बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं भाई ये ना ग्लोबल एनसीएपी जो है फेक है। तो फेक तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये बात तो आप दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इतने सालों से काम कर रही है और वो प्रॉपर मतलब गाड़ी को चेक करती है, तो तभी उसके बाद ही वो अपने रिजल्ट्स देती है। अब ऐसा नहीं है कि सभी के 0 स्टार आ रहे हैं और ऐसा भी नहीं सभी के 5 स्टार आ रहे हैं। तो फेक तो हम इसलिए नहीं बोल सकते हैं, पर हाँ हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो इसलिए है क्योंकि हम जब अच्छी बिल्ड क्वालिटी की गाड़ी में जा रहे हैं ना, तो हमें जो है एक कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहता है हमारा रोड पे जब हम गाड़ी चला रहे हैं। दूसरी चीज़, ग्लोबल एनसीएपी के आने से बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। जैसे पहले गाड़ियों में एयर बैग नहीं आते थे, अब आप विश्वास नहीं करोगे, पुरानी जो स्कॉर्पियो थी उसमें एयर बैग नहीं थे। इतनी लंबी तखड़ी, इतनी महंगी ऊंची गाड़ी बनाई, लेकिन उसमें एयर बैग कोई नहीं था। ग्लोबल एनसीएपी का क्या रूल था कि अगर गाड़ी में आपकी कोई भी एयर बैग नहीं होगा तो आपको रेटिंग जो है 0 स्टार मिलनी है, चाहे कितनी मजबूत गाड़ी है, चाहे टैंक है आपका। तो तब से गाड़ियों ने जो है मैंडेटरी मतलब 2 एयर बैग तो आने शुरू हो गई। कुछ में 1 आया, कुछ में 2 आने शुरू हो गए उस टाइम से, 2014 के बाद से। तो अब अगर हम बात करें एयर बैग की जो इम्पोर्टेंस है उसकी, तो भाई अगर आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हो तो गाड़ी अपनी मतलब जब चल रही है तो हमारी बॉडी मूव रहती है उसके साथ ही। लेकिन जैसे सामने सडनली कोई इम्पैक्ट आता है या कहीं पे एक्सीडेंट होता है तो आपका जो ज़्यादातर जो फ्रंट वाले पैसेंजर होते हैं उनका सर सीधा डैशबोर्ड पे लगता है और वो सामने से जो फ्रंट इम्पैक्ट होता है तो उसकी वजह से जो एयर बैग है गाड़ी के वो खुल जाते हैं। वो ऑटोमेटिक उसमें इस तरह से सिस्टम होता है। तो जब वो खुलते हैं तो आपका जो सर है डायरेक्ट डैशबोर्ड पे या विंडशील्ड पे ना लग के ना उन एयर बैग पे लगता है जो एक बलून की तरह होते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मतलब जान बच जाती है एक्सीडेंट के टाइम पे। तो फ़ायदा हमें यही हुआ कि हमारी गाड़ियों में ना एयर बैग मिलने शुरू हो गए। जैसे अगर हम अभी की बात करें 2023 की, तो पहले गाड़ियों में 2 ही एयर बैग आते थे, लेकिन अभी मैंडेटरी कर दिए हैं 6 एयर बैग।
उसकी वजह से हाँ बहुत सारी गाड़ियाँ बंद करनी पड़ी कंपनीज़ को, क्योंकि उनको लॉस हो रहा था। उसकी वजह से और भी मतलब बहुत सारी दिक्कतें हुई, कीमत भी बढ़ी गाड़ियों की, लेकिन उसका फ़ायदा सिर्फ ये हुआ कि हमारे जो गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स हैं वो और ज़्यादा अच्छे हो गए। अब गाड़ी मतलब और पहले से ज़्यादा सेफ़ हो गई। और आज की डेट में जैसे कि अपने इंडिया की अगर हम बात करें तो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़रीदी जा रही हैं, रोड्स भी उतने ही हैं और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, प्लस गाड़ियाँ भी बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ट्रैफिक बढ़ने की वजह से सीधा सीधा जो इफ़ेक्ट आता है, एक्सीडेंट केस ना ज़्यादा बढ़ते हैं। अब जो ग्लोबल एनसीएपी रेटिंग देती है ना, उसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। फैक्ट मतलब हम कई बार कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल ना बॉर्डर लाइन पे होती हैं और उनको ना 1 स्टार ज़्यादा मिल जाता है उसकी वजह से। तो इसको अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझे तो जैसे हम बात करते हैं क्रेटा की, जिसकी जो एडल्ट ऑक्यूपेंट में रेटिंग मिली हुई है उसको 3 स्टार मिली हुई है, और 3 स्टार जो बनते हैं वो बनते हैं 8 पॉइंट से लेके और 10.99 पॉइंट तक। लेकिन जैसे ही 8 से नीचे होता है 7.99, तो यहाँ पे 3 स्टार वाली जो गाड़ी है वो भी 2 में आ जाती है। अब ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है क्रेटा, जैसे उसको मिले हैं 8 पॉइंट। तो एक तरह से हम जो उसकी रेटिंग समझते हैं वो तो हम समझते हैं भी 3 स्टार है, और 3 स्टार ठीक है, अच्छी रेटिंग है। लेकिन अगर हम पॉइंट वाइज उसको देखें तो वो कहीं ना कहीं 2 स्टार रेटिंग में ही आती है, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है वो गाड़ी। तो अब आपको जो है ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए, जब भी आप कोई नई गाड़ी खरीद रहे हो, कोई सी भी खरीद रहे हो चाहे, उसको जो स्टार के साथ साथ उसके पॉइंट कितने हैं, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे ही है, पता चला 1 पॉइंट कम हुआ और आपकी गाड़ी जो है एकदम 3 स्टार से 2 स्टार पे आ गई, या फिर 4 स्टार से 3 स्टार पे आ गई है, और हम समझे बैठे हैं उसको भाई नहीं हमारी गाड़ी तो बड़ी मजबूत है। तो ये चीज़ें भी हमें ना ध्यान में रखनी चाहिए। तो सेम चीज़ ऐसी जो फॉलो होती है वो होती है चाइल्ड ऑक्यूपेंट में भी, जब उसकी सेफ्टी रेटिंग चेक करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं सोच रहा था कि भाई ये चीज़ें ना शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ग्लोबल एनसीएपी कुछ नहीं है, फेक है, तो ऐसा भी नहीं है। और ग्लोबल एनसीएपी सब कुछ है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सारा जो डिपेंड करता है, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है हमारी स्पीड। हम किस स्पीड से अपनी गाड़ी चला रहे हैं, सामने वाला किस स्पीड से आ रहा है, और कितना इम्पैक्ट हमारी गाड़ी झेल पाएगी। तो वो सारी चीज़ें भी ना इम्पोर्टेंट होती हैं जब भी कोई ऐसा हादसा होता है उसमें। तो सबसे ज़्यादा तो देखो ओवरऑल जो मैटर करती है वो तो अपने ऊपर ही करती है कि भाई हम गाड़ी अपनी चलाए कैसे रहे हैं। ओवर स्पीड करके आप गाड़ी चला रहे हो और उसमें फिर एक्सीडेंट हो जाए तो आपको टैंकर भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन हाँ, वहाँ पे हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई ग्लोबल एनसीएपी जो फेक है। तो जी ये टोटल जो है ये ग्लोबल एनसीएपी की सच्चाई है, और ग्लोबल एनसीएपी तब तक ही ये समझो कि लागू है, या फिर जब तक आपके लिए महत्वपूर्ण है तब तक आपकी गाड़ी जो है ओवर स्पीड नहीं है और स्पीड में चल रही है, प्लस बिल्कुल आप सही से चला रहे हो। अदरवाइज उसके बाद ग्लोबल एनसीएपी भी फेल है। और ऐसे ना बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे क्या साइरस मिस्त्री BMW जैसी कार में बैठे हुए उनकी डेथ हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो बहुत अच्छी गाड़ियों में बैठे हुए थे और फिर भी वो नहीं बच पाए, क्योंकि उनकी जो है स्पीड बहुत ज़्यादा हाई थी। सो गाइज ये मेरा कुछ मकसद था इस वीडियो के थ्रू आपको समझाने का कि भाई ग्लोबल एनसीएपी क्या है, कैसे है, काम कर रही है और क्यों हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के इसमें डालनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें ना छोटी छोटी होती है पर पता नहीं होती हैं, और जो जैसे बोल देता है वो उसी तरह से समझ लेते हैं। तो होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी कर देना आगे। मिलते हैं आगे ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।